हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लिनिकल टीचिंग मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखेंगे क्लिनिकल टीचिंग मेथड्स की। क्लिनिकल टीचिंग मेथड इज एन इंडिविजुअलाइज्ड और ग्रुप टीचिंग टू द नर्सिंग स्टूडेंट्स इन द क्लिनिकल एरिया। क्या होता है कि जो इंडिविजुअलाइज्ड या फिर ग्रुप टीचिंग होती है जो कि नर्सिंग के स्टूडेंट्स को दिया जाता है, कहाँ पे? क्लिनिकल एरिया के अंदर। और देता कौन है इस एजुकेशन को? या तो कोई नर्स एजुकेटर देगी, या वहाँ का स्टाफ दे सकता है, या फिर क्लिनिकल नर्स मैनेजर देता है। इसमें मेनली क्या बोला गया है, ये इंडिविजुअलाइज किसी सिंगल नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी दे सकते हैं, या फिर जो ग्रुप ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स है उसको भी दे सकते हैं। हम नर्सिंग की नॉलेज देते हैं कि नर्स में क्या राउंड्स होते हैं, कितने की कौन कौन सी वार्ड में रिकॉर्डिंग होती है पेशेंट की। तो इस तरह से आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट है कि कौन कौन सी क्लिनिकल टीचिंग मेथड्स होते हैं आपके पास। क्लिनिकल फैमिली सेंटर्ड अप्रोच, ऑब्जर्वेशन, कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस भी अलग अलग तरीके की होती है, क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, ग्रुप कॉन्फ्रेंस, स्टाफ कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है आपके पास नर्स केयर कॉन्फ्रेंस, टीम कॉन्फ्रेंस। उसके बाद है बेड साइड क्लिनिक, नर्सिंग राउंड हो गए, डेमोन्स्ट्रेशन, वार्ड टीचिंग, वार्ड वार्ड क्लिनिक्स, केस स्टडी प्रेजेंटेशन, केस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है आपका डिस्कशन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोसेस रिकॉर्डिंग, लैब मेथड्स, और क्या है आपका हेल्थ टॉक्स, नर्सिंग केयर स्टडी। ये सारे टॉपिक्स जो है आप अपनी नर्सिंग के अंदर देखते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, बहुत सारे एग्जीबिशंस होगी। इंसिडेंटल टीचिंग, जब इंसिडेंट हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर तब उस टाइम पे क्या टीचिंग। उसके बाद आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सेकंड है रिसर्च प्रोजेक्ट और फील्ड ट्रिप्स। ये सारे हमारे क्लिनिकल टीचिंग मेथड्स के टाइप हैं। ये क्या है? टाइप्स हैं आपके। नेक्स्ट है हमारा अब ग्रुप कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं कि कैसे हम पेशेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो इसमें देखेंगे। क्या पर्पस होता है? टू सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया फॉर नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर के रिगार्डिंग कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। सेकंड क्या है? प्लान मेथड्स फॉर, कि कैसे हम नर्सिंग केयर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में हमें ये पता चलता है। और अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करना है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम अच्छी केयर कैसे दे सकते हैं। इवेलुएट द रिजल्ट्स ऑफ एफर्ट्स, जो भी हमने एफर्ट्स लिए हैं उसका कितना रिजल्ट्स आया है ये भी चेक करेंगे हम। टू क्रिएट टीम बिल्डिंग, कि कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम किया जाता है, वो इसमें बताया जाएगा। और एक्सप्रेस करना है ऑन सेल्फ, भाई आपके विचार क्या हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस भी दो तरह की होती है, एक तो इंसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस, एक होती है प्लान्ड। दो टाइप की होती है ये हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्यों होती है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या होता है? गाइड इन टीचिंग, भाई किस तरह से गाइड करना है एज अ टीचर, जो वहाँ का स्टाफ होता है एक्वायर कर सकते हैं, कैसे नई नई नॉलेज, अप टू डेट होना हमेशा। डिस्कवर द इंटरेस्ट, नीड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। भाई जो इंडिविजुअल अलग, सबका अपना अपना सेट ऑफ माइंड होता है, तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमने उनको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, हेल्प करना है स्टूडेंट्स को, ठीक है। और क्लैरिफाई करना है क्लास नॉलेज को। नेक्स्ट है हमारा बेड साइड क्लिनिक। देखो जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, बेड, पेशेंट की बेड के साइड जो क्लिनिक्स, जो जैसे अब आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि एक हमारे पास क्या है, डॉक्टर है और क्या है, नर्सेज भी हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? एग्जामिनेशन कर रहे हैं पेशेंट का। तो देखो प्रॉपर क्या होगा इसमें। पर्पस क्या है, हम क्यों करते हैं बेड साइड क्लिनिक? प्रोवाइड करने के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस, इम्प्रूव कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, हेल्प करना नर्सिंग ऑब्जर्वेशन इन सिस्टमेटिक वे, अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज्ड ऑन द पेशेंट। इसमें जब डॉक्टर हमारे बेड साइड क्लिनिक पे पेशेंट्स के साथ कुछ प्रोसीजर कर रहा होगा या फिर इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा होगा, तो हम उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं कि किस टाइम पे उसने क्या चीज़ यूज़ की है, ठीक है। लर्निंग एक्सपीरियंस हमारा बढ़ेगा इससे। टू प्रिपेयर नर्सिंग केयर प्लान भी हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे इसी के अंदर है फेजेस। इंट्रोडक्शन फेज, पेशेंट सेंटर डिस्कशन, और पोस्ट क्लिनिक इवेल्युएशन, ठीक है। हम पढ़ रहे थे बेड साइड क्लिनिक। नेक्स्ट हमारा है इसके एडवांटेज क्या हैं, बेड साइड क्लिनिक की क्या फ़ायदे हैं आपके। इट पुट्स द स्टूडेंट इन एन एक्टिव, एक्चुअल एक्टिव रहता है भाई,
बेड साइड क्लिनिक के टाइम पे, कवर लिमिटेड ग्रुप ऑफ लिमिटेड जो है ग्रुप ही वहाँ पे खड़ा हो सकता है स्टूडेंट्स का ज़्यादा, वरना भीड़ हो जाती है, वहाँ से भगा देंगे आपको। डेवलप क्वालिटीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन स्किल्स हमारी अच्छी होंगी, अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे अगर हमें पता होगा तो, फुल नॉलेज होगी। एंश्योर क्लोज कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, एक रियलिटी को हम रूबरू होते हैं, एकदम बिल्कुल फ्रंट से हम देख रहे होते हैं, तो वो चीज़ हम ज़्यादा सीख पाते हैं। परमिट कंपैरिजन, हम कंपेयर कर पाते हैं कि जो हमने थ्योरी की बुक्स में पढ़ा था और रियल में जो देख रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं क्लिनिकल राउंड्स की। समटाइम्स पुट द पेशेंट इन अ डिफ़िकल्ट, कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत लोग, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसको भी अजीब लगने लग जाता है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। पुअर स्टैंडर्डाइजेशन और नैरो लिमिट्स ऑफ यूटिलाइजेशन, हम प्रॉपर जो है अपना जितनी भी नॉलेज है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नर्सिंग राउंड्स। नर्सिंग राउंड जब होते हैं ना कि भाई पेशेंट्स को, आपको ज़्यादा पता होगा कि कैसे 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 हम, देखिए अब पूरा एक्सप्लोर करेंगे पर्पस क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेट सिम्टम्स इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग केयर, क्लैरिफाई टर्मिनोलॉजी स्टडीज़, इसमें क्या होता है कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि भाई क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, कैसे नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी, ये चीज़ आ जाएगी। कंपेयर करना पेशेंट के रिएक्शन को और उसकी डिजीज़ कंडीशन के साथ, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि इफेक्ट क्या आ रहा है ड्रग का जो हमने उसके ऊपर दी है। इलस्ट्रेट द स्किलफुल नर्सिंग, ठीक है, इलस्ट्रेट करेंगे कि जो आपने नर्सिंग केयर आपको उसको दी है वो कितना इफेक्टिव है, अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा मेथड्स अकॉर्डिंग टू नीड हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इसके क्या फ़ायदे हैं। इट डेवलप स्टूडेंट साइकोमोटर स्किल्स, ये क्या करती है साइकोमोटर स्किल्स को जो है डेवलप करवाते हैं, ठीक है, प्रॉपर एटीट्यूड होगा इसमें, प्रमोट करते हैं, टीम कोऑपरेट करेगी एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे। मोटिवेट टू लर्न अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट के बारे हम सीखते हैं कि कैसे पेशेंट के साथ मैनेजमेंट की जाती है। डिस्क्रिमिनेट पेशेंट रिस्क कैटेगरीज, अगर रिस्क कैटेगरी में आ रहा है तो उसको जो है उस चीज़ से हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और पेशेंट को गुड क्वालिटी ऑफ केयर देंगे। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग, ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है इसमें, ये क्या नुकसान है कि इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को ही जो है इन्वॉल्व किया जाएगा और केयरफुली प्लानिंग दी जाती है। अब हमारा आता है वर्ड टीचिंग मेथड्स। वर्ड के अंदर जो टीचिंग सेशंस देखते हैं ना पेशेंट को, भाई ये इस चीज़ का पेशेंट है, अनीमिया का पेशेंट है, तो अब हम कैसे क्या क्या इसके सिम्टम्स रहेंगे, क्या नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, तो इस तरह से। पर्पस क्या होता है, हमारा पर्पस रहेगा, सॉरी